लाडली बहना योजना से महिलाओं का बढ़ेगा सम्मान और होंगी आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि रहट गांव को मिलेगा नगर परिषद का दर्जा, महाविद्यालय भी खुलेगा। जिले को मिली 102 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। रहट गांव में लाडली बहना सम्मेलन आयोजित। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायतों में बहनों के लिए 50% आरक्षण लागू किया, जिसमें आज ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक मेरी बहनें राज कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हरदा जिले के रहट गांव में आयोजित लाडली बहना हितग्राही सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना शुरू की गई है। इस योजना से मेरी सभी पात्र बहनें लाभान्वित होंगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, क्षेत्रीय सांसद श्री दुर्गादास उइके, क्षेत्रीय विधायक श्री संजय शाह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गजेंद्र शाह और जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अमर सिंह मीणा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। आपको इस बात की पूरी जानकारी देना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हरदा जिले के रहट गांव में आयोजित लाडली बहना हितग्राही सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना शुरू की गई है। इस योजना से मेरी सभी पात्र बहनें लाभान्वित होंगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, क्षेत्रीय सांसद श्री दुर्गादास उइके, क्षेत्रीय विधायक श्री संजय शाह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गजेंद्र शाह और जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अमर सिंह मीणा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भाई बहन का संबंध स्नेह, आत्मा और प्रेम का संबंध है। बहन बेटियों का सम्मान और उनका कल्याण मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मैं अक्सर ये गाना गुनगुनाता रहता हूँ। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। उन्होंने कहा कि बहनों की खुशी मेरी खुशी है, बहनों की जिंदगी खुशहाल हो, ये मेरे मुख्यमंत्री बनने की सार्थकता है। मध्य प्रदेश में भाई बहन का ये अटूट बंधन विकास भी करेगा और जनता का भविष्य भी बनाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पहले बेटे बेटी में भेद किया जाता था, बेटे को वरदान और बेटी को बोझ माना जाता था। मैंने इस अन्याय को समाप्त करने का संकल्प लिया और निरंतर इस दिशा में कार्य किया। मध्य प्रदेश में सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनाई गई, जिससे बेटियों को लखपति बनाने का कार्य किया जाए। आपको बता दें कि आज प्रदेश में 44 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी हैं, जिन बेटियों को मैंने गोद में खिलाया था, आज वे बड़े बड़े कार्य कर रही हैं। गरीब बेटियों की केवल पढ़ाई लिखाई ही नहीं, बल्कि उनके विवाह की जिम्मेदारी भी सरकार उठाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उनका विवाह कराया जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को पुलिस की भर्ती में 29% और शिक्षकों की भर्ती में 50% आरक्षण दिया जाए। बहन बेटियों के नाम से अचल संपत्ति खरीदने पर उनसे सिर्फ 1% स्टाम्प शुल्क लिया जाता है। अब बहनों के लिए लाडली बहना योजना चालू की गई है, जिसमें उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 1 अप्रैल से प्रदेश में सभी शराब के अहाते बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि जिले में अवैध शराब की बिक्री और अवैध रेत का खनन किसी भी हालत में ना हो। गुंडे बदमाशों को ठीक कर दो, कोई नेता गड़बड़ी करे तो उसे भी मत छोड़ो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बेटियों के साथ दुराचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में ऐसे दुराचारियों को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में हर व्यक्ति को रोजगार की व्यवस्था की गई है। 1,24,000 सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि अब एक नई योजना लर्न एंड अर्न बनाई गई है, जिसमें पढ़े लिखे युवा कौशल सीखने के लिए कमाई भी कर सकेंगे। ऐसे युवाओं को प्रतिमाह 8100 रुपये मानदेय दिया जाएगा। हरदा मध्य प्रदेश का पहला 100% सिंचित जिला बन गया है। जिले के लिए मोरंड गंजाल योजना स्वीकृत की गई है। पहले यहाँ मूंग पैदा नहीं होती थी, आज बड़ी मात्रा में मूंग पैदा हो रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में हर गरीब व्यक्ति को रहने की ज़मीन के लिए निःशुल्क प्लॉट दिया जा रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर प्रगति कर रहा है। हरदा जिला कृषि के क्षेत्र में तो नंबर 1 है ही,
अब सिंचाई के क्षेत्र में भी हरदा जिला नंबर 1 बनेगा। उन्होंने कहा कि मोहरन गंजाल सिंचाई योजना तथा शहीद इलाप सिंह सिंचाई योजना के पूर्ण होने पर हरदा जिला प्रदेश का सबसे पहला 100% सिंचित जिला होने वाला है। इसके लिए उन्होंने जिले के नागरिकों की ओर से मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया। सांसद श्री उइके ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पहले बालिकाओं के कल्याण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की थी, अब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना प्रारंभ की है, जिससे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा। सांसद श्री उइके ने गोंडी भाषा में संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर सोड़ी मध्य प्रदेश के रूप में उभरा है। सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने तथा पैसा एक्ट के रूप में जनजातीय वर्ग को संवैधानिक अधिकार देने और प्रदेश में श्रद्धा और आस्था के धार्मिक स्थलों को पुनर्स्थापित करने जैसे उल्लेखनीय कार्य किए हैं। विधायक श्री संजय शाह ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए टिमरनी आगमन पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का हार्दिक स्वागत करते हुए आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाएं आमजन को राहत और खुशियां दे रही हैं। प्रदेश की आवाज के लिए हरदा से सुनील मालाकार के साथ दीपक बर्ते की रिपोर्ट। माँ बीचते मुख्यमंत्री महोदय माँ बीचते वातोल हिंदुल हिदमावा जनजाति विधानसभा है यो और इपी मावा बीचते भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश के यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में मध्य प्रदेश के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में बीमारू राज्य से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की दिशा में ये प्रदेश अग्रसर है। आत्मीय भाइयों बहनों, ये जनजातीय विधानसभा है हमारी और हम सबको ये जानना चाहिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में भाइयों बहनों हमारी आदिवासी समाज की आज़ादी के इन 75 वर्षों में प्रथम राष्ट्रपति जी के रूप में हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भाइयों बहनों राष्ट्रपति जी के रूप में नवाजा है। ये हमारे सारे सम्मान के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आत्मीय भाइयों बहनों, 2 राज्यों में हमारे जनजाति समाज के राज्यपालों को नियुक्त किया गया है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। भाइयों बहनों, 75 वर्षों में लगातार हम संघर्ष करते रहे, हमारे महापुरुषों को यथोचित स्थान प्राप्त हो इसके लिए विविध संगठनों के माध्यम से संघर्ष करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में ये 15 नवंबर को भाइयों बहनों जनजाति गौरव दिवस हमको प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, यशस्वी एक तो रेहट गांव को तहसील बनाया था, सही बात है कि नहीं? रेहट गांव में आपने नगर परिषद बनाने की बात कही है। आप इतना जरूर करें कि 20,000 की आबादी चाहिए तो ग्राम पंचायतों की स्वीकृति ले लें, कुछ गांव जोड़ना पड़ेंगे। वो स्वीकृति मिलते ही नगर परिषद रेहट गांव को बना दिया जाएगा। आपने उप स्वास्थ्य केंद्र को उन्नयन करने की बात कही, उसका उन्नयन कर दिया जाएगा। टिमरनी को भी आपने 50 बिस्तरी करने की बात कही, वो भी कर दिया जाएगा। भवन भी स्वीकृत कर दिया जाएगा। आपने कुछ स्कूलों की बात कही है, अभी हमारे बड़े स्कूल बन रहे सीएम राय, उनके साथ साथ जब हम शुरू करेंगे तो उसको भी देखेंगे। आपने अच्छी बिजली के लिए नए सब स्टेशन चंद्रखाल में, भीमपुरा में स्वीकृत करने की बात कही है, तो ये तो गरीब और किसानों के काम आएंगे, इसलिए वो भी स्वीकृत किए जाते हैं ताकि किसानों को ठीक से पानी मिल सके। आपने कई रोडों की बात कही है, तो एक बार परीक्षण करके प्राथमिकता के आधार पर रोडों के काम को भी स्वीकृत कर दिया जाएगा ताकि हमारा यह विधानसभा क्षेत्र रोडों के मामले में भी पीछे ना रहे। सिंचाई के मामले में तो ये पीछे रहा ही नहीं है। आपने कोई विवादित जमीन की बात कही है कि वो जनता को ही मिलना चाहिए टिमरनी की, तो देखिए भाई, हम तो अपनी जनता के लिए हैं, तो जनता के काम में कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक प्रस्ताव बना के भेज दें, वो जमीन जनता के काम आनी चाहिए। तो ऐसी लीज कोई जो गरीब विरोधी, जन विरोधी है, कोई भी रिन्यूअल नहीं की जाएगी। ये हम लोगों का सोच समझ के
फैसला है, कॉलेज भी खोल दिया जाएगा ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। अवैध रेत का उत्खनन नहीं होना चाहिए। कलेक्टर एसपी कमिश्नर आ जाए, ये संकल्प करें कि किसी भी कीमत पर अवैध दारू नहीं बिकेगी, अवैध रेत का उत्खनन नहीं होगा। ये गड़बड़ चीजें पूरी ताकत के साथ रोक दो। पूरा हमारा नेतृत्व साथ है। और अगर कोई नेता भी गड़बड़ काम करे तो नेता को भी सही कर दो तुम, कोई चक्कर की बात नहीं। कोई अवैध दारू नहीं बिकनी चाहिए, कोई अवैध रेत का उत्खनन नहीं होना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, इसको पूरा करो। गुंडा बदमाशों को सही कर दो यार। मुख्यमंत्री कह रहा है डरने की काहे की जरूरत है, गुंडे सही करो, बदमाश सही करो। देखो अपना मध्य प्रदेश है जहां हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। कई को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। मां बहन बेटी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा।